जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड होल के 5 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि वर्ड होल को एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ किया जाता है, नाउन के तौर पे इसके क्या क्या मीनिंग होते हैं और इसे एडवर्ब के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में 6-7 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखिएगा क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनल का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों होल को अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो होल का मीनिंग होता है पूरा या पूरी। अब होल को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और इनफॉर्मली हम इसको एज एन एडवर्ब भी यूज़ करते हैं। एज एन एडजेक्टिव होल का मीनिंग होता है, जिसका मैंने आपको बताया, पूरे का पूरा। जिस तरह हम कह सकते हैं कि आई हैव रिवाइज्ड द होल चैप्टर, कि मैंने पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया है। आई हैव रिवाइज्ड द होल चैप्टर। इसी तरह हम कह सकते हैं ही वेस्टेड द होल डे स्लीपिंग, कि उसने पूरे का पूरा दिन सोते हुए ज़ाया कर दिया। ही वेस्टेड द होल डे स्लीपिंग। इसके अलावा दोस्तों पूरा हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं होल को, जिसका होल चिकन, पूरे का पूरा चिकन, पूरा मुर्गी, पूरी कैंडी। जिसका किसी बच्चे ने पूरी की पूरी कैंडी निगल ली तो हम कहेंगे ही स्वॉलोड द होल कैंडी, कि उसने पूरी की पूरी कैंडी निगल ली। अब मैंने आपको बताया कि होल को हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं। अब उस वक्त भी उसका मीनिंग पूरे का ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने नाउन के तौर पे इसको सेंटेंस बनाया है। ही हैज़ रिवाइज्ड द कोर्स इन होल। हम इसका भी कह सकते थे कि ही हैज़ रिवाइज्ड द होल कोर्स, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने कहा ही हैज़ रिवाइज्ड द कोर्स इन होल, कि उसने पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया है। इसके अलावा जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करें या किसी भी चीज़ के तमाम के बारे में बात करें, तब भी आप होल का वर्ड को यूज़ करते हैं एज अ नाउन। जिससे मैं कहता हूँ, जिसे आपने मेरी मदद की, तो मैं आपको कहता हूँ आई विल रिमेंबर इट माई होल लाइफ, कि मैं इसको अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा। आई विल रिमेंबर इट इन माई होल लाइफ, या आई विल रिमेंबर इट माई होल लाइफ, कि शायद किसने गलत भी काम किया तब भी आप कहते हैं बच्चे मैं याद रखूँगा पूरी ज़िंदगी। आई विल रिमेंबर इट माई होल लाइफ। अब देखें, मैंने आपको बताया कि होल को हम एज एन एडवर्ब भी यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ गिवन अ होल न्यू मीनिंग ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, कि उसने ऑनलाइन लर्निंग को एक नया, पूरे का पूरा नया मीनिंग दिया है। शायद वो बड़े इंटरेस्टिंग लिहाज से पढ़ाता हो, तो उस सेंस में हमने कहा कि ही हैज़ गिवन अ होल न्यू मीनिंग ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। दोस्तों अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड होल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आई फैक्शनर के नए लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.